नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। जी हाँ, अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं उन राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो तमाम संघर्ष तो किया और इसके साथ ही साथ सफलता उनके कदम भी चूमती नजर आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके का संघर्ष और जिस तरीके से कठिन परिस्थितियों का सामना उन तमाम नेताओं ने किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, उनके बारे में हम अपने दर्शकों को अभी तक बताते रहे हैं। हमारा खास प्रोग्राम जो सियासी सफरनामा है, इसमें हमने उन तमाम बड़े चेहरों का जिक्र कर दिया है जिन्होंने न सिर्फ अपनों को खोया बल्कि जिंदगी में काफी कुछ संघर्ष भी किया। और आज अपने इसी प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चेहरे की जिसकी चर्चा केवल देश भर में है, जिनकी लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं है और वो परिचय के मोहताज भी नहीं है। उनकी पहचान विदेशों तक है और देश विदेश में उनके नाम का डंका बजता है। देश विदेश में उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। उन्हें देखने के बाद जनता अपने आप में जोश में आ जाती है और वो नाम और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हाँ, आज अपने इस खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सफर कुछ इस तरीके का तय किया कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि देश और दुनिया में उनके नाम का डंका बजने लगेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त में मीडिया में नहीं आना चाहते थे, कैमरा देखकर अपना मुंह छुपा लेते थे या कैमरे से अलग नजरें रखते थे, वो आज मीडिया के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। आज वो कैमरा देखकर आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके की पहचान बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कैसे राजनीति में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ से कैसे जुड़े, कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया और वो कौन सा मोड़ था। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में कुछ ऐसा आया कि वो खुद को नहीं संभाल पाए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ था जिससे वो पूरी तरीके से टूट गए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत बड़े हद तक अगर हम बात करें तो हालात जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ ही थे। जी हाँ, मैं अपने एक रिपोर्ट में आपको बताऊंगा वो तमाम बड़े मुख्य बिंदु जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चाओं में भी रहे, विवादों में भी रहे और किस तरीके से परिस्थितियों का सामना करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। देखिए, पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवतचार्य नारायणचार्य स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफ़ी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी अपने माता पिता की 6 संतान में तीसरे नंबर पर थे। इनके माता पिता का निधन हो गया और इनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके भाई का नाम सोमा मोदी
अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी हैं जो अपने अपने व्यवसायों को संभाल रहे हैं। इनकी बहन का नाम वसंतीबेन हसमुख लाल मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद यह अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह अपने परिवार से अलग ही रहने लगे। पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद यह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफ़ी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर के कई देशों से कई शीर्ष सम्मान भी मिल चुके हैं। इन सब के बीच में पीएम मोदी की जिंदगी में एक बड़ा संघर्ष भी आया। एक ऐसी चुनौती का सामना उन्होंने किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जो घटना उनके जीवन में घटी थी। अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में 28 फरवरी की सुबह जो कुछ हुआ, इसकी शुरुआत कुछ घंटे पहले गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने से हुई थी। 25 फरवरी 2002 के दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद पहुंचने के लिए निकली थी। इस ट्रेन में 2000 से ज़्यादा कार सेवक सवार थे। 27 फरवरी 2002 के दिन ये ट्रेन 4 घंटे की देरी से गोधरा स्टेशन पर पहुंची। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जब ये ट्रेन गोधरा स्टेशन से रवाना हुई तो आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रोक दी गई और अचानक से जमा हुई भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर फेंके और कुछ कोचों में आग लगा दी। इसके बाद गुजरात के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में हुई, जहां 11 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। कुछ खबरों के मुताबिक एक संकरी गली में सैकड़ों लोगों ने घुसकर संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया और लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस मामले में अदालत का फैसला आने से पहले सरकारी वकील गौरंग व्यास ने अपनी बातचीत में बताया, इन अभियुक्तों ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया, लूटपाट की और उनकी दुकानों में आग लगा दी थी। नरोदा गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर नरोदा पाटिया इलाके में हुए दंगे के मामले में भी माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को दोषी ठहराया गया था। इन दंगों में 97 लोगों की जान गई। इस हिस्सा के गवाह रहे एक स्थानीय पुलिसकर्मी प्रदीप सिंह वाघेला ने BBC हिंदी के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए बताया था कि उन्होंने नरोदा पाटिया में जो कुछ देखा उसे वो आज भी नहीं भूल पाए। उन्होंने अपनी तमाम जानकारियां साझा की हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि
इस पूरे मामले में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने बीते कुछ वक्त पहले 2002 में नरोदा गांव नरसंहार के मामले में अभियुक्त बनाए गए 68 लोगों को बरी कर दिया। इनके खिलाफ दंगा भड़काने, अवैध ढंग से भीड़ जुटाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए थे। इन अभियुक्तों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता माया कोडनानी का है, जिन्हें नरोदा पाटिया दंगे में भी दोषी ठहराया गया था। इस मामले में कुल 86 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। नरोदा गांव का मामला उन 9 मामलों में से एक है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल को जांच का आदेश दिया था। और अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में जो लोग पकड़े गए थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए थे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। अब देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की अपनी पहचान बना रखी है, वो बात अलग है कि जो नारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 पार का, वो नारा पूरा नहीं हो पाया, उतने आंकड़े तक सरकार नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें सराहा, फिर भी जनता ने उन पर भरोसा जताया। और अब देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक्टिव हैं, लगातार काम कर रहे हैं और देश के लिए बेहतर करने की कोशिश उनकी जारी है। और अब आने वाले समय में भी देखना होगा क्या जो वायदे उन्होंने देश से किए हैं वो पूरा कर पाएंगे। आज के लिए कहीं आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।